हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें से पहला प्रिंसिपल है हमारे पास एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का क्या मतलब है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि जब भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि आपने सेल्स की, या आपने एक्सपेंसेस इनकर किए, यानी कि आपने जो है कोई किसी किस्म की सर्विसेज ली, तो आप उनको एज एंड व्हेन, यानी कि जब आपने वो रेवेन्यू जनरेट किया, आपने वो अर्न किया, या आपने वो जिस पीरियड में जैसे वो आपने सर्विसेज ली, तो आप उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे एज एन इनकम और एज एन एक्सपेंस, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज पेड। तो इस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आपको ये कैद नहीं होती कि आपने जब ट्रांजैक्शन की तो आपको लाजमी जो है उसके पैसे भी देने हैं। आप बेशक पैसे ना दें, आप बाद में दें। आपको ये भी लाजमी नहीं है कि जब आपने सेल्स की तो आप जो है फ़ौरन उस टाइम पे ही आपको पैसे आ भी जाने चाहिए। तो होता क्या है कि इसके अंदर जब आप सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं या आप कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो बेसिकली उस सेल्स के या एक्सपेंस के अगेंस्ट आप रिसीवेबल और पेएबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, अब हम कुछ की फीचर्स ऑफ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। तो इसमें जैसा अभी हमने डिस्कस किया पीछे के, जब भी कोई रेवेन्यू होगा तो उस रेवेन्यू को हम एज एंड व्हेन रिकॉर्ड कर लेंगे। यानी कि अगर हम सर्विसेज डिपार्टमेंट में हैं, हम कोई किसी किस्म की सर्विसेज देते हैं, तो जैसे ही हमने सर्विसेज दी, बेशक हमें उसके अगेंस्ट पैसे मिले या नहीं मिले, हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर हम कोई प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो जैसे ही हम प्रोडक्ट बेच देंगे, जैसे ही सेल्स अकर हो जाएंगी, हम उसी टाइम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, बेशक हमें उसके अगेंस्ट पैसे मिले हैं या नहीं मिले। और सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एक्सपेंस रिकग्निशन में, कि जैसे ही आपने सर्विसेज ले ली या आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर लिया, आपने बेशक उसके अगेंस्ट पैसे नहीं दिए, फिर भी आप उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। अब उसके अगेंस्ट कैश तो नहीं आ रहा, बैंक भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो उसके अगेंस्ट आप रिसीवेबल या अपना पेएबल आप रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जिस तरह रेवेन्यू रिकग्निशन की बात करें, तो इसके अंदर जिस ये हमें कह रहा है कि हमने इस दिसंबर के अंदर सर्विसेज दी थी, लेकिन हमें जनवरी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम रेवेन्यू किस महीने में रिकॉर्ड करेंगे? हम दिसंबर में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो सेल्स हुई थी या जो सर्विसेज हमने दी थी वो दिसंबर में दी थी, बेशक पैसे जनवरी में मिले हैं। दूसरा, एक्सपेंस रिकग्निशन में जिस तरह अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने जो है बिजली का बिल आया आपको दिसंबर में, लेकिन आपने वो जनवरी में पे किया, लेकिन वो एक्सपेंस जो है, चूंकि आपने जो बिजली इस्तेमाल की है वो बिजली आपने दिसंबर के महीने में इस्तेमाल की है, बेशक आप पैसे जो है जनवरी के महीने में दे रहे हैं, तो ये एक्सपेंस भी किस महीने में रिकॉर्ड होगा? ये भी दिसंबर के महीने में ही रिकॉर्ड होगा। अच्छा, इसके बाद हम बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो एक्यूरेसी का आता है। एक्यूरेसी बेसिकली ये चीज़ होगी कि जो भी आपके रेवेन्यूज हैं वो आपके एक्सपेंसेस से मैच हो रहे होते हैं। इसको हम फर्दर डिटेल में, जो आगे आपका मैचिंग प्रिंसिपल है उसके अंदर, हम इसको फर्दर फर्दर डिटेल में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास दूसरा बेनिफिट है कंप्लायंस का। तो कंप्लायंस बेसिकली ये चीज़ है कि जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको आईएफआरएस बोला जाता है, या जितने भी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, इनकी बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट ही ये है कि आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करें। यानी कि जिस महीने में या जिस साल के अंदर आपने कोई एक्सपेंस इनकर किया है या आपने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है, तो आप उसको उसी महीने या साल में रिकॉर्ड करें, ना कि उसको आप तब रिकॉर्ड करें जब आपको पैसे मिले। अच्छा, तीसरा आपको बेनिफिट है फाइनेंशियल इंसाइट का। वो बेसिकली जितने भी आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है या जो आपके फ्यूचर कैश फ्लोज हैं, उनको एक बेटर उस पर इंसाइट आपको देता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, तो इसके बाद हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कंपनी है, उसने कुछ $5,000 की गुड्स सेल की ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब ऑन क्रेडिट का क्या मतलब है? यहाँ पे ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार की बेसिस पे, कि आपने गुड्स तो सेल कर दी हैं, लेकिन आपने जिस बंदे को सेल किया उस बंदे से आपने पैसे नहीं लिए, तो आपको पैसे जो है वो, जिस तरह यहाँ पे बता भी रहा है कि आपने सेल्स की थी नवंबर में ऑन क्रेडिट, लेकिन आपको पैसे किस महीने में आ रहे हैं? आपको पैसे आ रहे हैं दिसंबर में। अब चूंकि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो अब हम किस महीने में हमें अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? हमें अपना रेवेन्यू नवंबर के महीने में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि नवंबर के महीने में गुड्स सेल हुई थी, ना कि
दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में तो बस पैसे आए हैं। तो इसी तरह अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे होते तो उसमें हमने फिर नवंबर में रिकॉर्ड नहीं करना था, क्योंकि नवंबर में सेल्स हुई हैं, नवंबर में पैसे नहीं आए। तो कैश बेसिस में क्या होना था कि हम फिर दिसंबर के महीने के अंदर अपना रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बस ही कुछ था, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। इंशाल्लाह मुलाकात होगी तीसरे लेक्चर में, तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।